आपका छठा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के हम 5 चैप्टर कर चुके हैं। आज छठा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब सबसे पहले मेन पात्र के नाम जान लीजिए। इसका मेन कैरेक्टर है रिचर्ड ई ब्राइट, जो क्या है तुम्हारे साइंटिस्ट हैं। वो साइंटिस्ट कैसे बने, क्या बने, एक लंबी सी कहानी है। उस कहानी को हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक, इन्होंने साइंस और बायो केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर साइंस में कई अवार्ड जीत रखे हैं। मात्र 22 साल की उम्र में इनने पता लगा लिया था कि सेल कैसे काम करते हैं, और इसके लिए इनको स्कॉट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है इनके बारे में। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं साइंटिस्ट बनने की इनकी जर्नी की। अब देखिए, हर किसी बच्चे का कुछ ना कुछ शौक होता है ना। किसी को घूमने फिरने का, किसी को कुछ काम करने का, किसी को खेलने का ना। हर किसी बच्चे का कुछ ना कुछ शौक होता है। तो इनका भी शौक था सेकंड स्टैंडर्ड से ही जो तितलियां होती है, बटरफ्लाईज होती है, उनको कलेक्ट करने का। इनका शौक था बटरफ्लाईज को कलेक्ट करने का। ठीक है, जब सेकंड में पढ़ते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में, करीब करीब 25 प्रजातियां इन्होंने बटरफ्लाईज की कलेक्ट कर ली थी। उनके नाम यहां पर दिए गए, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बटरफ्लाईज की इतनी प्रजातियां क्या कर ली थी, इनने कलेक्ट कर ली थी। ठीक, ये इनका बहुत अच्छा शौक था। उसके बाद इनकी मॉम ने इनको एक बुक गिफ्ट कर रखी थी, जिस बुक का नाम है द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स करके, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। अब बेसिकली क्या होता है इस बुक में, इसमें बताया जाता है कि किसी भी मोनार्च एक जगह से किस तरीके से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है और कहां से कहां तक जाती है, ये बता रखा था इस बुक में। ठीक है, जैसे नॉर्मली रहता है ना, जैसे हमारे कहीं पर भी देशों में देखते हैं, चिड़ियाएं कहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट करती हैं। गर्मियों में हमारे यहाँ कई चिड़ियाएं आ जाती है ठंडे वाले क्षेत्र से ना, अलग अलग मौसम के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। एक और साइंटिस्ट हैं तुम्हारे, इनका नाम भी याद रखना, फ्रेडरिक ए यूकार्ट। ठीक है, अब इनने इसमें निर्देश दे रखा था कि आप, मतलब पहले मैं तुम्हें समझाऊं, तो जैसे तितलियां हैं, अब तितली कोई यहां से कहीं और जगह गई, उसका पता कैसे लगेगा, कैसे पता लग सकता है? अगर हम उसके उसमें कोई कुछ मतलब आइडेंटिफाई कर दें, जैसे कुछ चेड़ लगा दें, कुछ भी कर दें उस तितली पे, तब हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये तो मैंने यहां से भेजी है गंगोली आर्ट से, अच्छा ये दिल्ली में पहुंच गई, ये कहीं और पहुंच गई ना, ये हम पता लगा सकते हैं। तो सेम अप्लाई इस पे हुई। तो फिर क्या हुआ, अब देखो उन्होंने कहा इतनी तितलियां कलेक्ट करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना हम क्या कर लें, एक फीमेल मोनार्च को पकड़ लें। फीमेल मोनार्च को पकड़ेंगे, फिर आपने देख रखा होगा उनका एक प्रोसीजर। ठीक है, उसके एग को अपने वहीं रेज करेंगे, और उसके एग से क्या बनेगा, कैटरपिलर, और कैटरपिलर से क्या बनेगा, प्यूपा, और उस प्यूपा से क्या बनेगा, एक अडल्ट बटरफ्लाई बनेगा। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, नॉर्मली तुमने साइंस में पढ़ रखा होगा इस प्रोसेस को। ठीक है, तो उनने बहुत सारी जो बटरफ्लाईज हैं वो कहाँ कलेक्ट करी, अपने वहीं कलेक्ट कर ली। ठीक है, और उसके बाद उनने उनको भेजा एक हमने वहां से दूसरे क्षेत्र में। कुछ टाइम के बाद उनका थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो गया। इंटरेस्ट कम होने के पीछे का कारण क्या है, करीब करीब मान के चलिए इतने सारी बटरफ्लाईज भेजने के बाद एक तो उनको पता भी नहीं लग पाया कि कौन बटरफ्लाई कहाँ गई। सिर्फ 2 बटरफ्लाईज के बारे में पता लगा, जो करीब करीब 75 किलोमीटर के रेंज में उन्हें मिल गई थी। तो इसलिए थोड़ा उनका इंटरेस्ट कम हुआ। उसके बाद जब वो 7th क्लास में पहुंच गए थे, 7th ग्रेड में पहुंच गए थे, उसके बाद क्या हुआ, उनने अपने जो स्कूल का काउंटी फेयर था, ठीक है, काउंटी साइंस फेयर है, उसमें पार्टिसिपेट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने काउंटी साइंस फेयर में हार गए 7th क्लास में। तो 7th क्लास में उनको क्या पता लगा कि वो भी अपना प्रोजेक्ट लेकर गए थे, बाकी बच्चे भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आए थे। कई बच्चे काफ़ी सारे इनाम जीते थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। उसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने क्या किया, बाकी उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर रखे थे, और उन्होंने जस्ट थ्योरी और प्रोजेक्ट के बेस में चीज़ों को दिखा रखा था। यहाँ से उन्हें रियलाइजेशन हुआ कहीं ना कहीं कि अगर हम डायरेक्ट प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाएंगे तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। उसके बाद से उन्हें 8th स्टैंडर्ड से लेके आगे को लगातार 22 साल की उम्र तक, मैंने बता दिया था तुम्हें, लगातार एक से एक प्रोजेक्ट किए, और उसके बाद काफ़ी सारे प्राइज जीते। 8th स्टैंडर्ड की बात करी जाए तो उनने मोनार्च पे एक वायरल बीमारी के बारे में पता लगा रखा था। ठीक, और उसके बाद अगले साल साइंस फेयर में उन्होंने एक अलग
प्रोजेक्ट पे काम किया था, वो प्रोजेक्ट है वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च। यहाँ पे डायग्राम बना रखा है इसका, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये है वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च। इसका मतलब क्या है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो किसको कॉपी करने की कोशिश करती है? मोनार्च को कॉपी करने। अब इसके पीछे का रीजन क्या था? जो चिड़ियाएं वगैरह होती हैं उनको वाइसरॉय बटरफ्लाइज बहुत पसंद थी, कभी भी उसने खा लेती थी, लेकिन मोनार्च को उतना ध्यान नहीं देती थी। एक बर्ड है जिसका नाम है कि उन्हें मोनार्च ही पसंद थी, अदरवाइज वाइसरॉय बटरफ्लाई जो थी मैक्सिमम चिड़ियाओं को पसंद थी। तो वाइसरॉय कोशिश करती थी यार क्यों ना मैं भी कैसी दिख जाऊं, मोनार्च की जैसी दिख जाऊं, इसलिए वो कोशिश करते थे उसे कॉपी करने की। ठीक है, इसके बाद कई सारे प्राइज उनने इस तरीके से जीत रखे थे। इसके बाद का प्राइज जो जीता था उनने जीत रखा था कि जो मोनार्च होता है उसके प्यूपा के अंदर एक बार अलग अलग डिफरेंट गोल्डन कलर के क्या होते हैं, स्पॉट होते हैं। आपने तितलियां देखी रखी होंगी, उसमें अलग अलग कलर के वो नहीं होते, स्पॉट टाइप के होते हैं, देख रखे होंगे ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट उसके पीछे रीजन देते, कोई कहता कि हाँ ये उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए होगा, कोई क्या कहता कोई क्या कहता। बट इन्होंने इव राइट ने इस पे क्या पता लगाया, ये उनके हार्मोनियल चेंज के कारण थे, वो हार्मोन जनरेट करते थे ना। जो बार अलग अलग कलर के स्पॉट थे वो हार्मोन जनरेट के कारण थे। ठीक है, हार्मोन जनरेशन का काम करते थे, ये उनने वहां पे बताया था। उसके बाद इनने कई सारे जगह पार्टिसिपेट किया, जैसे इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ठीक है, और उसके अलावा आर्मी लेबोरेटरी में काम किया था, और लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अलग अलग जगह इनको जाने का मौका मिला। और उसके साथ साथ इनने डीएनए, जो मैंने तुम्हें पहले बता रखा था, 22 साल की उम्र में डीएनए के सब्सटेंस पे काम कर रखा था। इस तरीके से इनने कई सारे काम किए मात्र इन द एज ऑफ 22। तो बेसिकली इस कहानी में हमें यह बताने की कोशिश कर रखी है, एक बार समझने की कोशिश करना, कोई भी इंसान साइंटिस्ट है, कोई भी आदमी बड़ा तब बनता है जब वो स्टार्टिंग प्रोसेस से एक चीज में लगातार लगे रहता है। अप्स एंड डाउन आते हैं, कई बार मन हट जाता है, क्योंकि जब उन्हें कलेक्ट करना शुरू किया था तब भी उनका मन हट रखा था उन चीज़ों से, लेकिन बाद में फिर मन लगा, फिर धीरे धीरे वो आगे करते गए। 7th स्टैंडर्ड में आने के बाद वो हार भी गए थे कॉम्पिटिशन, लेकिन वो कॉम्पिटिशन हार रखे थे। वो रूल होता है ना, या तो इंसान जीतता है या सीखता है, हारता नहीं है। क्योंकि जो कोशिश करने वाला होगा वो हारेगा नहीं, सीखेगा, या तो वो जीतेगा या वो सीखेगा। इसी प्रोसेस के साथ साथ चलते चलते उन्हें 22 साल तक एक काफ़ी ज़्यादा मोनार्च पे काफ़ी सारी रिसर्चें कर ली थी। ये कहानी बताना चाहती है, यहीं पे कहानी हो जाती है आपकी एंड।